मैगी जिसने भी बनाई बहुत ही सोच समझकर बनाई होगी, क्योंकि 2 मिनट में भाई क्या बन सकता है आज के समय में। मैगी ओ मैगी, किसने नाम रखा मैगी तुम्हारा। तभी मैगी बहू निकल कर आती है। मेरा नाम खुद मैंने रखा है, नाम तो विमला था मेरा, लेकिन जानती हो ना, क्योंकि मुझे मैगी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपना नाम ही मैगी रख लिया। आपको भी तो मेरा नाम अच्छा लगा था ना? याद है क्या कहा था आपने? हाँ हाँ, सब याद है। मेरी मती मारी गई थी तो मैंने ये सब सोचा। खैर, तुम्हारी मैगी 2 मिनट में तैयार होती है, लेकिन तुम तो 2 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाती हो यार। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि बहू की माँ आ जाती है। अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी मैगी, कैसी है बेटा? अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक ही है। वो मम्मी को मेरे लिए एक साड़ी पसंद आई थी ना, तो वही देने के लिए आई है। साड़ी? अरे वाह, तेरे लिए? अरे सास के लिए क्या लाई हैं आप? हम लोगों के घर बहू की माँ खाली हाथ नहीं आती ना, सास के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर आती ही है ना? हाँ हाँ लाई हूँ ना बहन जी, आपके लिए भी लाई हूँ, क्यों नहीं लाऊंगी। वो क्या है, मैंने सोचा कि एक के साथ एक फ्री साड़ी मिल रही है, तो फ्री वाली आपके लिए ले आऊं। सास मुंह बना लेती है। फ्री वाली? देखा जरा प्रिंट क्या है। फिर क्या, जो साड़ी सामने आती है वो होती है मैगी के जैसे नूडल्स की प्रिंट वाली साड़ी। हाय रे मैगी प्रेम, ये तो साड़ी भी मैगी प्रिंट की है। नहीं नहीं बहन जी, आप रहने ही दे सारी मैगी। अब मेरा मतलब है ये साड़ी आप अपनी बेटी को ही दे दो, नहीं चाहिए मुझे। सास चली जाती है और माँ बेटी की बातें शुरू हो जाती है। क्या बात है, माँ बेटी बहुत देर से खुसुर पुसुर में लगी है। जरूर कुछ मेरे खिलाफ बात हो रही होगी। मुझे तो लगता है कि झोले में कुछ तो था। क्या था? देखो जरा क्या क्या ला कर दे रही है बेटे को मुझसे छुपाकर। सास जाकर चुपके से नजर लगाती है तो आपस में बात करती दोनों माँ बेटी को सुनती है। बेटा देख तो ये झोले में मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाय रे माँ, मैगी के इतने फ्लेवर कहाँ से आए? अरे तू तो गांव में रहती है, शहर में आ कभी कभी देख कितने फ्लेवर आ रहे हैं मैगी में। ले, ये सारे मैगी तेरे लिए। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, मैगी का ये मसाला। ये मसाला तो किसी भी चीज में डालेगी ना तो मैगी का ही टेस्ट आएगा। सास बाहर से सर पर हाथ रखकर, अरे ये लोग कितना मैगी खाते हैं, मैगी ही मैगी, मैगी ही मैगी। इतने वक्त बाद माँ आई तो भी मैगी की कहानी लेकर। मुझे क्या। सास चली जाती है। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर मैगी खाते हैं। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, आ बहू, देख आज के बाद इस घर में मैगी नहीं आएगी। ये देख क्या लिखा है पेपर में, मैगी में मिलावट हो रही है, इसलिए भारत देश से मैगी को बैन कर दिया गया है। बहू का तो जैसे मुंह ही उतर जाता है। लो जी क्या करे। बहू फटाफट पेपर उठाती है और देखती है कि ये क्या, बात तो सच है, देश से मैगी खत्म। अब बहू का चेहरा उतर जाता है। वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है, न ज्यादा खाती है न पीती है और दुबली होती चली जाती है। ये क्या हाल बना रखा है मैगी? मैगी बैन हुई है, तुमने तो अपनी हालत ही खराब कर ली है। मैगी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, निरा मैदा ही तो होता है। हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है खाने के लिए, वो खाओ। पति बोला जा रहा था, लेकिन हमारी मैगी की दीवानी मैगी बहू, वो तो कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या किया जाए, बहू ने तो खाना पीना सब बंद कर दिया है। माँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं? बेटा यही हाल रहा तो ये तो मर जाएगी। पता नहीं सरकार मैगी पर से बैन कब निकाले, तब तक ये क्या खाना नहीं खाएगी। बेटा तू ना इसे मायके छोड़ा, मरना होगा तो वही मरेगी। क्यों? माना माँ तो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो मेरी बीवी है, प्यार करता हूँ मैं उसे। उसके मरने से पहले मैं ना मर जाऊं, वो कहीं नहीं जाएगी।
मैं उसे किसी तरह से खाना जरूर खिलाऊंगा। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैगी बहू खाना नहीं खाती। फिर एक रोज, देख बेटा मैगी ये ले, जाइए खिला दे बहू को। अरे वाह माँ, पर ये कहाँ से आई? अरे तुझे क्या करना है बच्चे के दांत गिनकर, तू तो ये मैगी बहू को खिला। बेटा खुश होकर बीवी के कमरे में जाता है। मैगी ओ मैगी, देखो मैं क्या लेकर आया। क्या लाए हो? मैगी तो नहीं लाए होंगे ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैगी ही है, ले खा ले, मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है बेटा। फिर क्या था, बहू के बेजान शरीर में जान आती है। वो फटाफट कटोरा हाथ में लेती है और धपाधप मैगी खाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, 2-4 चम्मच में ही बहू खाते खाते रुक जाती है। क्या हो गया बहू, मैगी अच्छी नहीं लगी? पराठा ला कर दूं क्या? हाँ क्या हो गया मैगी? नहीं खानी मैगी तो कोई बात नहीं, माँ पराठा ला कर देगी। माँ जी, ये जो भी नूडल्स है ना, मैगी नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसका टेस्ट अलग है। मुझे तो मैगी ही खानी है माँ जी, मैगी खानी है। ये बोलकर वो रोने लगती है। पति और सास को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। अरे बेटा मैं अब भी बता रही हूँ, तू इसे इसके मायके छोड़ा। जिस माँ ने बेटी के अंदर अच्छी आदत डाली ही नहीं, वही भुगता है फिर। लेकिन पति ने मैगी को ठीक करने की ठान ली थी। देखो मैगी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैगी ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा मैगी, कल मैं और तुम घूमने जाए क्या? बीवी भी घूमने के नाम तैयार हो जाती है। अगले रोज दोनों मियाँ बीवी कार में बैठकर निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे कहीं नहीं, बस गांव की ओर। देखे वहाँ किसी दुकान में कोई पुरानी मैगी पड़ी मिल जाए। हाँ, बीवी भी खुश हो जाती है, सोचती है कि पति उसे गांव ले जाकर मैगी जरूर खिलाएगा। लेकिन रास्ते में ही वो देखती है कि एक बच्चा कैसे गाय भैंस चरा रहा था। देखो तो कितना बहादुर है ना ये बच्चा। फिर वो आगे जाती है, देखती है कि एक औरत ढेर सारे कपड़े धो रही थी। वो देखो गांव का कुआं, खूब पानी पिया है मैंने यहाँ का। पर ये क्या, बीवी को तो दिख रहा होता है कि कैसे औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती है। खैर दोनों गांव के घर पहुंचते हैं, जहां मैगी की दादी सास उन लोगों का स्वागत करती है। अरे बेटा, क्या हालत बना रखी है बहू की, खाने को कुछ देते नहीं हो क्या? रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। रहने दे दादी, वो क्या है ना, वो सिर्फ मैगी ही खाती है। वो हो तो वो बना दो। हाँ क्यों नहीं, 2 पैकेट हम लोगों के घर कोई खाता नहीं तो पड़े हैं ऐसे कैसे। तो क्या है ना बहू, सेहत खराब करने वाली चीज है, पर फिर भी रखिए तो बना देती हूँ। दादी सास 2 पैकेट मैगी ले आती है, लेकिन मैगी में डाल देती है ढेर सारी हरी सब्जियाँ और देसी घी। ये ले बहू। मैगी सारी मैगी खा लेती है और खाने के बाद, चलो ना गांव देखने चलते हैं। हाँ लेकिन पहले ये खाट तो खड़ी कर दो जिसमें बैठे थे। मैगी खाट खड़ी करना चाहती है लेकिन उससे नहीं उठती। वहीं पीछे से दादी सास आ जाती है और एक हाथ से खाट खड़ी कर देती है। क्यों बहू को खाने को कुछ नहीं देता है? चेहरा भी कैसे उतरा सा है। बहू, हमारे गांव के बच्चे और औरतों को देखो बाहर जाकर, अरे बिना मेकअप के कैसे चेहरे उनके चमकते हैं। बहू बाहर जाती है और सोचती है कि सच्ची न जाने क्या बात है गांव में कि हर कोई चमक रहा है, बलवान है और अच्छी कद काठी का है। सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि मुझे भी यहीं छोड़ दो। यहाँ की तो मैगी भी शानदार थी, ऐसी मैगी जो मुझे इतनी शक्ति दे दे, मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। देखो मैगी, सच तो है कि आज से पहले तुमने सिर्फ मैगी का फ्लेवर खाया था। आज जो खाई ना, वो तो सिर्फ सब्जियाँ, साग और घी था। ये लोग अच्छा और ताज़ा खाते हैं, ये वो खाते हैं जिसमें जान हो, जैसे ये फल सब्जी। इन्हें तुम 2 दिन रखो ना तो ये ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैगी का क्या, अगर तुम 2 दिन खोल कर भी रखोगी तो ख़राब होगी नहीं ना, क्योंकि उस खाने में जान ही नहीं है। और जिस खाने में जान ना हो वो तुम्हें क्या जान देगा। मेरी जान, समझ में आ रही है बात? मैगी को पति की बात समझ में आ जाती है। सही कहा, मैं आज से ताज़ा खाना, फल सब्जियां, दाल ये सब खाऊंगी। मैगी को तो अब बैन ही रहने दो। मैगी मैं मैगी खाऊंगी मैं ताज़ा खाना,
अरे चलो जल्दी करो, हमें है शहर जाना। दरवाजे से बड़बड़ाती हुई काजल अपनी साड़ी का पल्लू गुस्से में अपने कमर में डाले रसोई में काम करने लगती है। सही है, दिन भर सबके लिए मरो, सबका काम करो, पर किसी को क्या फर्क पड़ता है। मैं तो एक काम करने वाली मशीन हूं ना। सुबह 4 बजे उठती हूँ, काजल चाय लाओ। काजल बेटा चाय गरम हुई कि नहीं? अरे मम्मी मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। और इन सबकी फरमाइश पूरी करती रहती है काजल, पर किससे फर्क पड़ता है। अरे भाई कौन हूं मैं? एक नौकरानी समझ कर लाया गया था मुझे इस घर में। तभी बाहर से आवाज आती है, आज चाय मिलेगी कि नहीं शोभा? लगता है बहू अभी तक बच्चों को स्कूल छोड़कर नहीं आई। छोड़कर आ गई है जी, वो भजन कर रही है रसोई में। ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ आवाज़ें आ रही है। अब चाय चढ़ा देगी वो। अरे बहू चाय चढ़ा दे, तेरे पापा जी को दवाई लेनी है। ये सुनते ही काजल और जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। इस घर में कभी कोई ये नहीं पूछता कि काजल तुझे क्या चाहिए, पर सबको जो चाहिए वो काजल बस देती रहे। काजल क्या कह रही है ये बाहर किसी को सुनाई तो नहीं देता, पर उसके खुद ब खुद बड़बड़ाने और जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज़ से ये सब समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है। अपनी बहू को शांत करने के लिए शोभा कमरे में जाकर अपने बेटे को जगाती है। अरे बेटा सोता ही रहेगा क्या, उठ भी जा। अरे करण जल्दी उठ, वरना आज तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। देख तेरी बीवी को क्या हुआ है, सुबह से बर्तन पर बर्तन बजाए जा रही है। हे भगवान, ये काजल बिना ज़रूर इसकी कोई सहेली कुछ खरीद कर लाई होगी। तुम चलो माँ, मैं आता हूँ। करण हॉल में आता है और काजल के चेहरे को देखते ही समझ जाता है कि काजल को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। अरे बाबा रुक भी जाओ, क्या हो गया है काजल? क्यों परेशान हो रही हो? पूरे चेहरे का ग्लो चला जाएगा ऐसे तो। मुझे कार चाहिए। क्या? हाँ कार, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कार ला कर दो। पता है पापा जी, वो स्नेहा नहीं है। कौन स्नेहा बेटा? अरे वो पापा जी, कुत्ते के तुम जैसी मुंह वाली स्नेहा जो कल हमारे घर चाय पत्ती मांगने आई थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ही कल मैं समझ गई थी कि कोई तो बात है, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। और आज नई गाड़ी निकाल कर लाई है शोरूम से, अपने घर के बाहर खड़ी कर रखी है उसने। ना चलने का ढंग, ना कपड़े पहनने का ढंग, और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मुझे आपके बहू को दिखा रही थी। देख देख काजल, कितनी ऊंची सीट है मेरे कार की। आप ही बताइए पापा जी, हमारे घर आकर चावल दाल मांगने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और आपकी बहू को ऑटो रिक्शा में घूमना पड़ रहा है। अच्छा लगता है क्या? दूसरों से हमारी क्या पड़तर काजल, क्यों अपना मन जलाती हो? स्नेहा का घर तो खुद किराए का है और ये हमारा अपना मकान है। वैसे तो उसे भी अपने पति को कहना चाहिए कि देखो काजल के पास तो अपना मकान है, मुझे अपना मकान दिला दो। अरे ऐसे तो तुम कल को मुझे ये भी कहोगी कि तारों के पास चांद है तो मुझे चांद ला कर दो। हाँ हाँ, जैसे मैं कोई बच्ची हूं ना, बेकार की जिद करने लगूंगी। अरे तुम लोग आपस में झगड़ो मत, हम सोचते हैं इस बारे में बहू। गौतम को लगा कि ऐसा करने से उसकी बहू कुछ देर शांत बैठ जाएगी, पर वो तो 2 मिनट बाद ही अपने ससुर जी के पास आकर कहती है, कुछ सोचा क्या पापा जी आपने? अरे बेटा 2 मिनट हुए हैं मुझे चाय पिए हुए। देख अभी तक तो कब भी ठंडी नहीं हुई। मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी गाड़ी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अच्छा ठीक है पापा जी, कुछ देर ना। देख काजल, थोड़ी देर में तेरी गाड़ी आ ही जाएगी। काजल रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी करने लगती है। वो एक रोटी बेलती ही है कि फिर उसके दिमाग में बड़ी सी गाड़ी घूमने लगती है। वो दौड़कर अपने ससुर के पास आती है। पापा जी अब करण से बात कीजिए ना गाड़ी खरीदने के लिए, मुझसे तो कोई काम भी नहीं हो रहा, कोई कच्ची सब्जियां भी नहीं है रसोई में और मुझसे ना लाया भी नहीं जाएगा। बाहर निकलते ही वो स्नेहा मुझे 10 बातें सुनाने लगेगी, मुझसे नहीं सुना जाता इतना सब। काजल ये सब कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। काजल अब ठान चुकी थी कि वो अपने घर गाड़ी लेकर ही आएगी। वो दिन भर या तो खुद में बड़बड़ाती रहती या रोती रहती। उसने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो बस अब घर से बाहर ही निकलती अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। एक सुबह, करण उठो, जाओ बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, और 12 बजे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें भी चले जाना, क्योंकि अब मैं घर से बाहर नहीं जाने वाली। मुझे नहीं सुनने लोगों के ताने। अरे हद हो गई काजल, तुम समझना ही नहीं चाहती कैसे होगा सब मैनेज।
2 रुपए में गाड़ी नहीं आती, EMI भरना पड़ेगा हमें। तो ये कहो ना, मैं अब कोई खर्चा नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ, मैं कोई शॉपिंग भी नहीं करूँगी, कहीं रेस्टोरेंट ले जाओ ऐसा भी नहीं कहूँगी। फिर तो हम कर लेंगे ना मैनेज। अब तो हाँ बोलो ना। ठीक है, ले आता हूँ कार, पर प्लीज़ अब तुम घर में ये रोना धोना और कूड़ कूड़ करना बंद कर दो। और क्या था, अगले ही पल काजल के घर के बाहर भी एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो चुकी थी। वो सीधा स्नेहा के पास जाती है। तुम्हारा मॉडल ज़रा पुराना लगता है ना स्नेहा। उस दिन तो मैं बिज़ी थी ना, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो क्या है ना, मेरे पास तो इतने सारे गाड़ी के ऑप्शंस थे, महंगे से महंगी, तो मैं उसी में बिज़ी थी कि कौन सी गाड़ी लूँ। मैंने ना सबसे हाईएस्ट मॉडल ली है। मॉडल अपग्रेड करने के वैसे 4 लाख रुपए लग गए, पर क्या फ़र्क पड़ता है, 4 लाख में तो आजकल होता ही क्या है। चल अब चलती हूँ। हाँ, मैं काजल को जो चाहिए था वो मिल चुका था, अब वो खुश थी। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा काजल, अभी 1 महीना हुआ है, EMI कैसे भर पाऊँगा मैं। अच्छा तुम देखते जाओ मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। अब क्या था, काजल खाने के नाम पर दाल रोटी बनाना शुरू कर देती है। कल के मरते कहीं आज ना मर जाऊं। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं हो गई है बहू जो तूने मुझे दाल रोटी परोस दे। कार की EMI बनी है ना मम्मी जी, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब से इस घर में चाय नहीं बनेगी, दूध वाले को मैंने दूध लाने से मना कर दिया है। अब ना दूध आएगा ना चाय बनेगी, तो गैस की भी बचत होगी, ना नमकीन ना कोई सब्जी, बस दाल रोटी। इस वक्त जहाँ काजल को घर की ज़रूरतों के बारे में गौर करना चाहिए था, वो अभी अपने कार की ज़रूरत को पूरा करने में डटी पड़ी थी। पर अपनी सैलरी से घर खर्च के साथ साथ बच्चों के स्कूल की पढ़ाई और EMI करण मैनेज करता भी तो कैसे करता। EMI भरने के चक्कर में 2 महीने से करण ने अपने बच्चों की स्कूल भी नहीं दी थी। स्कूल छुट्टी के बाद दोनों बच्चे घर आते हैं। मम्मी देखो, स्कूल से हमें ये नोटिस मिला है। तुमने मम्मी को क्यों बताया चिंटू, मैंने मना किया था ना। अब तुम दोनों कुछ बताओगे कि नहीं, हुआ क्या है, कैसा नोटिस है ये। 1 महीने से टीचर हमें क्लास से बाहर खड़ा रखती है मम्मी, क्योंकि पापा हमारी फीस नहीं भर पा रहे। पर कोई बात नहीं मम्मी, गाड़ी भी तो ज़रूरी है ना तुम्हारे लिए। पर मैम ने आज हमें नोटिस दी और कहा कि इस बार फीस नहीं भरी तो दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। तभी घर के फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो मिस काजल, मैं चिंटू और प्रिया की मैम बोल रही हूँ। एक गार्डियन है आप, आपको पता होना चाहिए कि बाकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे प्रिया और चिंटू ने बताया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है, और जब से आप लोगों ने गाड़ी ली है तब से इन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई। तो आपके लिए अपने बच्चों के करियर से ज़्यादा गाड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप खुद पढ़ी लिखी होकर ऐसी सोच रखेंगी तो आपके बच्चों का भविष्य सोचकर ही मुझे डर लगता है। अपने दोस्तों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में काजल अपने घर की स्थिति भूलकर वो सब कुछ कर रही थी जो कार पाने के लिए वो कर सकती थी। पर अपने सामने अपने बच्चों का स्कूल से दाखिला हटता देख वो घबरा गई। अब उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो एक पल की भी देर नहीं करती और अपनी गाड़ी बेच देती है। तुम सही थे करण और मैं गलत। दिखावा हमें अंधा कर देता है। हमें अपनी स्थिति के हिसाब से सब कुछ मिलाकर चलना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी।